ओम शांति। आज के 4 जुलाई 2021 হয়ে গেছে। আজকে আমরা দিদি মনমোহিনী, যারা মাউন্ট আবুতে গেছেন তারা মনমোহিনী কমপ্লেক্স দেখছেন। মনমোহিনী দিদির ইয়াদগারে মনমোহিনী কমপ্লেক্স বানানো হইল। সেই মনমোহিনী বন সবাই আপনারা একবার হইলেও থাকে আসছেন, যারা থাকেন নাই তারা দেখে আসছেন, থাকেন নাই দেখেন নাই তো বুদ্ধি দ্বারা আজকে সেই মনমোহিনী দিদি যিনি বহুত ত্যাগ তপস্যার মূর্তি ছিলেন, তো ওনার পরিচয়টা একটু আমরা শুনে নিব। আর ওনার জন্য ওনার এই মাসটা হইল মনমোহিনী দিদির মাস। এই মাসেই দিদি শরীর ছাড়ছিলেন, অর্থাৎ দেহ রাখছিলেন। তো এই মাসটাকে ব্রাহ্মণ পরিবারে বলা হয় মনমোহিনী দিদির মাস। তো এই মাসে আমরা মনমোহিনী দিদির বহুত কিছু বিশেষতা আছে, তো কয়েকটা বিশেষতা আমাদের সম্মুখে রাখা হয়েছে, যেটা মাউন্ট আবুতে পাঠানো হয়েছে। আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। दीदी मनमोहिनी जी के दिव्य स्मृति में जुलाई मास के लिए होमवर्क 1 तारीख থেকেই শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কারণবশ লেট হয়ে গেল। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा पूर्वज आत्मा को सूक्ष्म सकाश द्वारा सो सेवा और विश्व सेवा में आगे बढ़ने वाले, सो सेवा और विश्व सेवा से आगे बढ़ने वाले सर्व संगम युगी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, नियमित टीचर्स बहनें तथा ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद प्यार स्वीकार करना जी। बात समाचार, जुलाई मास हमारी मीठी दीदी मनमोहिनी का स्मृति मास है। जैसे जून मास में हम सभी मीठी मम्मा की विशेषताएं सुनी और उन्हें ध्यान पर रख करते हुए पुरुषार्थ की रेस की। एगुला शोनानोर कारणटा कि जेमन खावार मध्य अनेक किछु चेंजमेंट हय, तो आमरा पुरुषार्थ तो बाबाकेई स्मरण करब, किन्तु एकटा माध्यम जे ओनारा किभाबे करे पुरुषार्थ आगे बाढ़लो। एकटाई जिनिसके को धरनेर रान्ना हय, तो पद्धतिटा किन्तु बाबाके स्मरण कराई, किभाबे करलो, ओनादेर किभाबे ओनादेर जीवन स्टाइल कि छिलो, ओइगुला शोनार कारणटा एटाई। ताई जन्य दीदीजिर कि छिलो विशेषताएं। मम्मार मास गेलो जून मास, उनकी दुरंत दृष्टि, मम्मा दादीजिर की छिलो, ऐसे सभी दीदी मनमोहिनी जी को यज्ञ की आधार स्तंभ थी। यज्ञ की यादगार अर्थात यज्ञ की आधार स्तंभ माने पिलर। उनकी दूरदृष्टि खूब, दृष्टि में बहुत पावर था। परखने की शक्ति, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में दृढ़ता के साथ पालन करने और कराने की शक्ति, सभी वर्णन करते हैं। आज दीदी मनमोहिनी जी की 28 मुख्य विशेषताएं, 28 तारीख दीदीजिर अंतिम देह राखछिलेन। 28 विशेषताएं और उनके दिव्य शिक्षाएं होमवर्क के रूप में भेज रहे हैं।
पर सभी ब्राह्मण बच्चे विशेष अटेंशन देकर पुरुषार्थ की रेस करना जी। वैसे तो आप सभी दीदी के जीवन परिचय से परिचित होंगे। जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग तो परिचय होंगे, फिर भी नए भाई बहनों को सम्मुख रखते हुए दीदी मनमोहिनी जी के विशेषताओं में कुछ बातें लिख रहे हैं। दीदी मनमोहिनी में जो विशेषताएं थी वह आज सुनने को मिलेगा। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनमण सिंध परिवार की थी, মানে धनवानिया थी, मैंने साधारण घरेर छिलेन ना। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधन को तोड़ते हुए लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन सिल इंद्रा के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू रूप से समर्पित हो गई। कोनो किछु भावलो ना। आप बाबा की अटूट प्यार, आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा ही बाबा निकलता। आप दिल वाले की सच्ची दिल रुआ थी। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। मनमोहिनी नाम जो है दीदी का अपना नाम नहीं है, ये बाबा ने अव्यक्त वतन से बाबा ने ये नाम भेजा था मनमोहिनी, किंतु उनका अपना नाम क्या था? गोपी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता दीदी उसका मन ऐसे मोह लेती जो वह बाबा का बन जाता। इस माउंट आबू के स्थान को चुनने की सेवा बाबा ने दीदी को ही दिया था। माने बाबा जब भारत पाकिस्तान में जब लड़ाई शुरू हुआ तो बाबा को यह साक्षात्कार हुआ और बाबा ने संदेश दिया कि अब भारत जाने के लिए। तो दीदी मनमोहिनी को ही बाबा ने क्या किया था? ये कार्य दिया था कि वहाँ जाकर के भारत में जगह देख करके आओ। दीदी को ही दिया था, माने बाबा जिम्मेवारी दिए थे। 1950 में यज्ञ दीदी के नेतृत्व में कराची से आबू में ट्रांसफर हुआ। दीदी के नेतृत्व में ही क्या हुआ? 1950 भारत विभाजन हुई तो दीदी के नेतृत्व में ही कराची से आबू में ट्रांसफर हुआ। 1952 से जब भारत में ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई उस समय दीदी जी इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर अपने त्याग, तपस्या और निश्चय के बल से कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगत अम्बा के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी। 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दीदी और दादी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दोनों ने मिलकर के इस यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में
देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं को खूब विस्तार किया। दीदी दादी को जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो है आत्मा एक है। ऐसे एकता का प्रूफ देखकर अन्य सभी बड़ी दादियों को भाइयों को साथ लेकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाकर आगे बढ़ाया। दीदी जी 28 जुलाई 1983 को अपनी भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेक विशेषताएं नजरों के सामने घूरती रहती है। उनकी कुछ विशेषताएं और मधुर शिक्षाएं कोनो किछु कतगुला ओनार विशेषता और कतगुला ओनार शिक्षा आपके पास भेज रहे हैं। कुछ विशेषताएं भी भेजा गया है और कुछ शिक्षाएं भी भेजी गई है। इन सभी विशेषताओं का अनुसरण करके हम भी अपने पूर्वज के समान बन बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं। आप इस विशेषता को अपनी क्लास में सुनाकर दीदी के जीवन चरित्र से सबको अवगत कराना जी। दीदी जी के निमित्त हर वर्ष 28 जुलाई को मधुबन में भोग लगाया जाता है। मधुबन में 28 जुलाई के दिन भोग लगता है। आप सभी भी अपने सेवा स्थान पर दीदी जी के निमित्त भोग लगाना जी 28 जुलाई। आज हम सुनाएंगे, बीच में गैप होगा तो ये 3 विशेषताएं जो छूट गया है, आज हम विशेषता सुनाएंगे 4 नंबर। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। दीदी जी की मुख्य विशेषता क्या थी? नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप स्कूल में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्य से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बढ़कर मुरली सुनती और उससे बहुत अच्छी गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। क्या बोल दिया? नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। चौथा नंबर दादी का जो विशेषता था दीदी का, आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई, कॉपी और पेन लेकर के गई। आपको बाबा के महावाक्य से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबके आगे बैठकर मुरली सुनती, सबसे आगे बैठ करके मुरली सुनती और उससे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। ये दीदी का विशेषता था। दीदी की मधुर शिक्षाएं 4 नंबर। हर बात में पहले आप शब्द निकलता,
हर बात में पहले अपना दोष निकालना। दीदी का जो शिक्षा था उसमें क्या था? हर बात में पहले अपना दोष निकालना, तब परिवर्तन और उन्नति स्वभाव। अपना दोष देखना, दूसरे का दोष नहीं देखना, अपना दोष देखना। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है दे सही दे के सब संबंधों से उपराम, लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कोई तो चढ़े ही नहीं है। इसके लिए याद रहे कि प्रीत एक बाप से और दुनिया से केवल रीत निभानी है। प्रीत एक बाप से, दुनिया से रीत निभानी है, माने नियम निभाते हुए। सिर्फ उनसे नियम निभाना है और बाबा से प्रीत करना है। तो ये रहा मनमोहिनी दीदी की विशेषताएं, जो प्रतिदिन एक विशेषता और एक शिक्षा मनमोहिनी दीदी का सुनाया जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना है। मुरली के पश्चात एक विशेषता और एक शिक्षा सुनाएंगे। ओम शांति।